दोस्तों आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर की। तो फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी बीमारी है जो कि कंधे में अपने आप डेवलप हो जाती है। बहुत बार वो चोट लगने की वजह से भी डेवलप होती है। ज़्यादातर ये बीमारी मिड एज और ओल्ड एज में ज़्यादा पाई जाती है। इस बीमारी के अंदर दोस्तों आपके भी कई सारे रिलेटिव होंगे जिनको फ्रोजन शोल्डर की शिकायत होगी। उसके अंदर है ना, हाथ उठना बंद हो जाता है। तो हाथ यहाँ के बाद जाम हो जाता है, हाथ पूरा नहीं उठ पाता है। पेशेंट को लगता है कि उसका कंधा जाम हो रहा है। खासकर इसके अंदर रात को काफ़ी दर्द होता है सोते समय, और धीरे धीरे कंधा और धीरे धीरे और ज़्यादा जाम होने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जिसमें कंधा पूरी तरह से जाम हो जाता है अगर हम उसका कोई इलाज नहीं कराते हैं। तो अगर हम फ्रोजन शोल्डर के ग्राफ की बात करें, पेन ग्राफ की, तो पेन जब फ्रोजन शोल्डर की बीमारी चालू होती है तो पेन बढ़ता है धीरे धीरे, रात को ज़्यादा होता है, कई बार दिन में भी रहता है, और एक समय के बाद पेन खत्म हो जाता है, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद। उस समय आपका जो शोल्डर है वो पूरा जाम हो चुका होता है, पर उसमें कोई पेन नहीं होता, और आप उसमें मूवमेंट नहीं कर पाते क्योंकि वो पूरा उठ नहीं पाता हमारा शोल्डर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि फ्रोजन शोल्डर को कैसे ठीक किया जाए घर पे। तो दोस्तों जब आपको फ्रोजन शोल्डर की शिकायत चालू होती है, आपको लग रहा है कि आपके कंधे में दर्द है, कंधा उठ नहीं रहा है, तो आपको नियमित रूप से फ्रोजन शोल्डर बचाने वाली जो एक्सरसाइजेज है वो करनी है। उसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज फॉर फ्रोजन शोल्डर। उन रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज को आप एक डंडे की मदद से कर सकते हैं, उसको आप शोल्डर पुली आती है उसकी मदद से कर सकते हैं, उसको आप एक तौलिए की मदद से भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरा, उसके अंदर एक अलग तरह की एक्सरसाइजेज जिसको रोटेटर कफ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज बोलते हैं, उसका भी बहुत बड़ा रोल आता है।
पहली वाली एक्सरसाइजेज आपके फ्रोजन शोल्डर के कंधे को खोलती है, और रोटेटर कफ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जो कि हम थेराबैंड से करते हैं वो आपके कंधे को दर्द से बचाती है। तो अगर आपको लगता है कि आपके आस पड़ोस में आपके माताजी पिताजी या आपके कोई जानकार जिनका कंधे में दर्द हो रहा है और जिनका कंधा उठ नहीं रहा, तो आप ये वीडियो ज़रूर उनसे शेयर करें, और वो अगर ये एक्सरसाइज देख के रोज़ घर पे करेंगे तो उनको डेफिनेटली इसका लाभ होगा और उनका फ्रोजन शोल्डर जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने कैसे सिंपल एक्सरसाइज करने से हम अपने फ्रोजन शोल्डर को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपने 1 महीना 2 महीना खूब एक्सरसाइज करी, उसके बाद भी अगर आपका फ्रोजन शोल्डर ठीक नहीं हो रहा है, तो आप बेझिझक हमारे पास आइए और हम आपकी बेहतर से बेहतर मदद करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर बहुत सारे एडवांस ट्रीटमेंट आ गए हैं आजकल फ्रोजन शोल्डर के ट्रीटमेंट को लेके। पहला ट्रीटमेंट है, इसमें हम PRP इंजेक्शन देते हैं फ्रोजन शोल्डर में, जिसका नाम है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये हम आपके ही ब्लड से बनाते हैं और इसमें हीलिंग फैक्टर्स होते हैं, ब्लड के प्लेटलेट्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर होते हैं। जब ये इंजेक्शन मैं कंधे में इंजेक्ट करता हूँ और फिर पेशेंट एक्सरसाइज करता है तो उसका कंधा जल्दी खुल जाता है और दोबारा जाम होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर इंजेक्शन के बाद भी कंधा नहीं खुल पा रहा है या पेशेंट खुद एक्सरसाइज कई बार नहीं कर पाते हैं और काफ़ी दर्द है, तो हम इसमें दूरबीन की सर्जरी भी करते हैं। दूरबीन की सर्जरी बड़ी छोटे छोटे होल से की जाती है और दूरबीन के सर्जरी के अगले दिन से ही पेशेंट का दर्द खत्म हो जाता है और वो अपना पूरा हाथ उठा पाता है।